हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 15 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आपको इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनना है। अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जब आप आंसर देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और आपका मेमोरी पावर दोनों का विकास होता है। तो दोस्तों, आप आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं पहला प्रश्न। तो ध्यान से सुनना है आपको। एनडीटीवी के किस मशहूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? आंसर होगा कमाल खान। दोस्तों, एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कौन है? कमाल खान, जिनका 61 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दोस्तों, कमाल खान अपनी रिपोर्टिंग करने के तरीके और विषयों की बहुत ही बारीक जानकारी को सरल शब्दों में पेश करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 22 साल तक एनडीटीवी में काम किया है, यानी एनडीटीवी से वो 22 साल तक जुड़े रहे। दोस्तों, कमाल खान की पत्रकारिता के लिए उन्हें रामनाथ गोयनका अवार्ड और गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड भी मिला है। ये दोनों अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको आप जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? आंसर है इसका फिलीपींस। यानी दोस्तों, अब फिलीपींस भारत से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद करने वाला है। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिएगा कि ये जो फिलीपींस है, ये क्यों भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। क्योंकि जो चाइना है वो फिलीपींस को समय समय पर परेशान करता रहता है। तो दोस्तों, फिलीपींस भी ये दिखाना चाहता है चाइना को कि वो अपनी सैन्य तैयारी पूरी कर रहा है। तो दोस्तों, जो भारत और फिलीपींस के बीच ये समझौता हुआ है, तो इस समझौते में 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की राशि यूज की जाएगी। यानी ये जो समझौता है वो 37 करोड़ 40 लाख डॉलर का है। दोनों देशों के बीच इस संबंध में जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी आर्डर है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल है जो, उसके लिए पहला विदेशी आर्डर है, यानी कि कोई देश पहली बार इसको खरीद रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे भारत रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। तो किन किन देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है? तो भारत और रूस ने, यानी दोनों देश मिलकर के इस मिसाइल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस को लेकर 1998 में हुआ था भारत और रूस के बीच समझौता। तो याद रखिएगा, 1998 में ब्रह्मोस को लेकर भारत और रूस के बीच समझौता हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। दोस्तों, फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए थे। दोस्तों, मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स में 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस ऑर्डर दिए थे, यानी ब्रह्मोस के लिए ऑर्डर दिए थे। दोस्तों, ब्रह्मोस 2 का विकास जारी है और 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस दोनों मिलकर डेवलप करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका एस सोमनाथ। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 12 जनवरी को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन यानी इसरो का अगला चेयरमैन नियुक्त किया है। एस सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और वे के सिवान की जगह लेने वाले हैं। यानी अभी तक कौन थे इसरो के चेयरमैन? के सिवान। अब उनकी जगह कौन होंगे? एस सोमनाथ। दोस्तों, साल 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। याद रखिएगा कि जिस प्रकार से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, उसी प्रकार से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है और इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आप
स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा फ्री में ऑडियो कोर्स ज्वाइन करने का मौका भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जरूर उस लिंक पर क्लिक करके एक कोड यूज करिएगा, और कोड है हमारा स्टडी कर 01। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602319713। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए एक पैनल का गठन किया है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है इंदु मल्होत्रा। क्या है आंसर दोस्तों? दोस्तों, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर गए थे, यानी वहां पर उन्हें रैली करनी थी, लेकिन उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। तो इसी चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष बनाया है रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को। किसे बनाया है दोस्तों? इंदु मल्होत्रा को। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है, और ये कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि किस प्रकार से चूक हुई थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, और भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को किस प्रकार से अनदेखा ना किया जाए, इसके लिए ये कमेटी कार्य करेगी। तो दोस्तों, जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। और इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महापंजीयक को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टडी कर नॉलेज की, जिसमें हम कुछ ऐसे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? आंसर है कोंकण रेलवे। दोस्तों, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो साउथ की तरफ जहां गोवा है वहां पर है कोंकण रेलवे, तो वो अरब सागर के समानांतर चलता है। विटीकल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है इसका महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, या विटीकल्चर क्या है। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि विटीकल्चर क्या है। रिट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? यानी संविधान में रिट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में। किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? आंसर है इसका राफेल नाडाल। एल्बर्ट विल किस वायसराय के समय आया था? तो आंसर होगा इसका लॉर्ड रिपन के समय आया था। दोस्तों, ये थे जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। चलिए अब हम फिर से करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर है इसका ऋषभ पंत। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसमें ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 133 गेंदों पर शतक लगाया है, और वो ऐसा करने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। यानी दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत का यह टेस्ट क्रिकेट में चौथा शतक है, और वहीं यह विदेश में उनका तीसरा टेस्ट शतक है। इससे पहले वे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी शतक लगा चुके हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत इंग्लैंड में शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय विकेट कीपर हैं। दोस्तों, ऋषभ पंत से रिलेटेड एक और पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो वो किया है ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? आंसर होगा इसका केवड़िया रेलवे स्टेशन। यानी केवड़िया रेलवे स्टेशन जो होगा अब किस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? एकता नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने गुजरात में नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, केवड़िया वही स्थान है जहां पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो केवड़िया है उसमें जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम अब क्या हो जाएगा? एकता नगर रेलवे स्टेशन। यह बड़ौदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। गुजरात की बात आई है तो मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। और दोस्तों,
रेल मंत्रालय की बात आई है तो वो कौन है रेल मंत्री? तो आंसर होगा इसका अश्विनी वैष्णव। दोस्तों हाल ही में कुछ नाम बदले गए हैं तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, उसका नाम रखा गया है श्री सिद्धारुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। फिर इसी प्रकार से मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि जोधपुर में है, तो उसका नाम किया गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जो कि भोपाल में है? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये थे कुछ हाल ही में बदले गए नाम, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेट में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु में 11 मेडिकल कॉलेज का भी इनॉग्रेशन किया है और इसकी जो अनुमानित राशि है यानी इस पर जो खर्चा आएगा वो आएगा 4000 करोड़ का। दोस्तों इन नए मेडिकल कॉलेजों से राज्य में 1450 सीटों की क्षमता बढ़ जाएगी। ये मेडिकल कॉलेज उन जिलों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन किया गया है वो कहां पर स्थित है? चेन्नई में। तमिलनाडु की कैपिटल भी क्या है? चेन्नई है। मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। राज्यपाल कौन है? R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की अनुमति दे दी है? आंसर है इसका हिंदी। दोस्तों यूनेस्को के द्वारा हाल ही में ये ऑर्डर दिया गया है कि जो भारतीय धरोहर हैं उनका जो विवरण है वो हिंदी भाषा में भी छापा जाए। ऐसा कब किया है उन्होंने? विश्व हिंदी दिवस के मौके पर। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी अब भारत में जो भी धरोहर स्थल हैं उनका विवरण अब किस में छापा जाएगा? हिंदी भाषा में भी छापा जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 को इसका गठन हुआ था और इसका काम होता है शिक्षा, संस्कृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना को किस वर्ष पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी? दूसरा है भारत और कौन सा देश मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करता है? तीसरा प्रश्न है इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इन सभी प्रश्नों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के आंसर दिए हैं रूपाली ठाकुर, महेंद्र सिंह, सज्जाद खान ने, तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस, मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। और दोस्तों अनअकैडमी पर जो दिसंबर माह में बैचेज स्टार्ट हुए थे, अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। और अगर आप अनअकैडमी पर फ्री क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यूज करिएगा राजा नंबर 1। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। और इसके अलावा इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे।